कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती ने एकांत में खुद को खोया। उनकी इच्छा एक सुंदर कन्या की जो उनके जीवन में उजाला लाए। कल्पवृक्ष ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी, जो शोक को दूर करती है। पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया, उसका जीवन उत्सवों में भरा हो और उसकी शादी महान राजा नहुष से हो। राजा नहुष एक पुण्य आत्मा थे जिन्होंने धर्म और तप का पालन किया। देवताओं ने उन्हें इंद्र का स्थान दिया। जब नहुष ने अशोक सुंदरी को देखा, वो उसकी सुंदरता में खो गए। उनके बीच पहली नजर का प्यार जागा। दोनों का विवाह हुआ और अशोक सुंदरी ने नहुष को एक सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा दी। इंद्र बनने के बाद नहुष में अहंकार बढ़ता गया। सत्ता के नशे में वह देवताओं को आदेश देने लगा। उसने देवी शची पर बुरी दृष्टि डाली, जिससे कहानी में नया मोड़ आया। शची ने चतुराई से उसे ऋषियों की पालकी में बिठाने का सुझाव दिया। गुस्से में आकर नहुष ने अगस्त्य ऋषि को लात मारी, जिससे वो सर्प बन गए। अशोक सुंदरी ने कठोर तप से प्रार्थना की, स्वर्ग की शक्ति के लिए। बाद में राजा ययाति के वंश का भीम नहुष का उद्धार करने के लिए आया। नहुष को उसके पापों का फल मिला, पर पत्नी की भक्ति ने उसे मोक्ष दिलाया। अशोक सुंदरी की भक्ति और तप ने उसे नहुष के उद्धार में मदद की। स्वर्ग में सभी देवता नहुष के उद्धार पर खुश हुए। यह कहानी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर की कृपा से प्राप्त वैभव को विनम्रता से स्वीकारना चाहिए। स्त्री शक्ति केवल सुंदरता नहीं, बल्कि उद्धार और तप का प्रतीक भी है। अहंकार का परिणाम विनाश होता है, चाहे आप कितने भी महान क्यों न हो। नए सिरे से शुरुआत करने का समय, चलिए हम इस कहानी से कुछ सीखें। आपके जीवन में भी यही पुष्पित हो, रहो विनम्र और सच्चे दिल से आगे बढ़ो।